Assalamualaikum everyone, welcome to new English lesson. In this lesson we are going to learn 12 idioms and phrases based on black color. So let's begin. Our first idiom is black and white. Black and white means clearly defined. ऐसी चीज़ जो बहुत ही clearly defined हो, जो बहुत सीधी सीधी हो, उसमें कोई confusion ना हो, कोई ambiguity ना हो, कोई gray areas ना हो, ऐसी चीज को आप ब्लैक एंड व्हाइट कहेंगे। मतलब या तो वो सही है या गलत है। मतलब वो बहुत क्लियर हो, ओपन हो, डिफाइंड हो, उसमें कोई भी बात पोशीदा ना हो, छुपी ना हो, कोई दरमियान में बात ना हो। या तो वो ठीक है या वो गलत है। तो ऐसी चीज को आप कहेंगे, ऐसी क्लियरली डिफाइंड चीज को आप कहेंगे ब्लैक एंड व्हाइट। इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। डोंट लुक एट दिस इशू एज ब्लैक एंड व्हाइट, देयर आर मैनी हिडन एरियाज। मतलब कि इस इशू को ऐसे मत देखो कि ये ब्लैक एंड व्हाइट है, ये क्लियरली डिफाइंड है या ये सीधा सीधा है। नहीं, इसमें बहुत सारे हिडन एरियाज, इसमें बहुत सारे पोशीदा एरियाज हैं। इन ब्लैक एंड व्हाइट इट मीन्स इन रिटन फॉर्म। कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस या इंफॉर्मेशन होती हैं जो आप ज़बानी कलामी मतलब ऑरली वर्बली आप किसी को कह देते हैं। लेकिन अगर कोई इंफॉर्मेशन या कोई इंस्ट्रक्शन किसी को रिटन फॉर्म में दी जाए तो आप ये कहेंगे कि आई गिव यू दिस इंफॉर्मेशन और दिस इंस्ट्रक्शन इन ब्लैक एंड वाइट। मतलब कि मैंने तुम्हें ये इंस्ट्रक्शंस जो थी ये रिटन फॉर्म में दी हैं, तो वो जो रिटन फॉर्म है वो एक प्रूफ बन जाता है कि ये कहा गया था, ये इंस्ट्रक्शंस दी गई थी। तो ऐसी चीज़ को आप कहेंगे इन ब्लैक एंड वाइट। इसकी एग्जाम्पल होगी आई प्रोवाइडेड ऑल इंस्ट्रक्शंस इन ब्लैक एंड वाइट एंड यू हैव नो एक्सक्यूज टू प्रेजेंट। मतलब कि मैंने जो तमाम इंस्ट्रक्शंस थी वो रिटन फॉर्म में दे दी हैं, इसलिए अब तुम्हारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है कि तुम्हें तो पता ही नहीं था इन इंस्ट्रक्शंस का। ब्लैक डे। ब्लैक डे मीन्स अ डे व्हेन एन अनफॉर्चुनेट इवेंट हैपेंड। किसी दिन अगर कोई एक अफसोसनाक वाक़या जो है, एक अनफॉर्चुनेट इवेंट जो है वो रूनुमा हो जाए, तो उस दिन को हम कहेंगे ब्लैक डे। फॉर एग्जांपल अगर किसी की मौत वाक़या हो जाए, अब जिस दिन उसकी मौत वाक़या हुई तो उस दिन को आप कहेंगे ब्लैक डे। या कोई नागहानी आफत जो है वो आ जाए, जैसे कि सैलाब, सुनामी या ज़लज़ला वगैरह, तो जिस दिन ये अनफॉर्चुनेट इवेंट्स जो हैं, ये जो अफसोसनाक वाक़यात हैं जिस दिन रूनुमा हो, उस दिन को आप ब्लैक डे कहेंगे। इसकी एग्जाम्पल होगी व्हेन हर हस्बैंड डाइड इट वाज अ ब्लैक डे फॉर हर। मतलब जिस दिन उसके शौहर की मौत हुई ये उसके लिए एक ब्लैक डे था। बी इन समवन्स ब्लैक बुक्स इट मीन्स आउट ऑफ फेवर विद समवन। अगर किसी इंसान के साथ आपके टर्म्स खराब हो जाएं और वो शख्स आपको पसंद ना करे, आपका इमेज ख़राब हो चुका हो उसकी नज़र में, और आपके जो उसके साथ रिलेशंस हैं या जो ताल्लुकात हैं वो ट्रबल में आ जाए, वो ख़राब हो जाए, और अब आपको हो कि अब ज़िंदगी में मुझे ना तो ये शख्स अब मुझे पसंद करता है और ना ही ज़िंदगी में ये कभी मुझे फेवर देगा, तो आप ये कहेंगे कि आई एम इन हिज और हर ब्लैक बुक्स। के मतलब कि अब इस इंसान की जो वो लिस्ट है जिसमें कि ये बुरे लोगों की लिस्ट में मैं आ गया हूँ, क्योंकि मेरे उसके साथ जो ताल्लुकात हैं या जो रिलेशंस हैं वो ख़राब हो गए हैं। आई एम इन हिज और हर ब्लैक बुक। इसकी एग्जाम्पल होगी मार्क्स पुअर परफॉर्मेंस मेड हिम इन बॉसेस ब्लैक बुक्स। कि मार्क की जो पुअर परफॉर्मेंस थी, उसने ऑफिस में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, जिसकी वजह से वो बॉस की ब्लैक बुक में आ गया। मतलब कि बॉस के नापसंदीदा लोगों में वो शामिल हो गया, और अब बॉस के साथ उसके जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब हो चुके हैं, और उसे अब कभी उस बॉस से जो है वो कोई फेवर नहीं मिलेगी क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। ब्लैक एज नाइट इट मीन्स वेरी डार्क। रात जो है वो काली होती है ना, और रात में अक्सर कुछ नज़र नहीं आता, तो कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत डार्क हो, बहुत काली हो, बिल्कुल रात की तरह के, उसमें कुछ आपको नज़र ना आए, तो आप ऐसी चीज़ को कहेंगे ब्लैक एज नाइट। और इसकी एग्जाम्पल होगी बेसमेंट सीम्स टू बी ब्लैक एज नाइट, डोंट वी हैव एनी लाइट हेयर। मतलब जो बेसमेंट है, जो तह खाना है, वो तो इतना डार्क लग रहा है जैसे कि रात होती है, हमारे पास क्या यहाँ पर कोई लाइट्स नहीं है। ब्लैक एंड ब्लू इट मीन्स डार्क मार्क्स ऑन स्किन। अगर किसी इंसान की किसी के साथ लड़ाई हो जाए और वो उसको हिट करे
या एक्सीडेंट हो जाए तो उसकी वजह से जो स्किन के ऊपर वो एक डार्क किस्म के निशान पड़ जाते हैं ना, मार्क पड़ जाते हैं बड़े डार्क किस्म के। अक्सर आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि फाइट हो या कोई एक्सीडेंट हो तो किसी के मारने की वजह से, पंच करने की वजह से वो स्किन के ऊपर एक डार्क से जो निशान पड़ जाएंगे, उन निशान को आप कहेंगे ब्लैक एंड ब्लू। और इसकी एग्जाम्पल है हिज फेस वॉज ब्लैक एंड ब्लू बिकॉज ही गॉट इन टू अ फाइट, क्योंकि उसकी फाइट हो गई, उसकी लड़ाई होगी किसी के साथ और उस लड़ाई की वजह से उसके फेस पे जो है वो डार्क निशान बन गए, ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक आई, ब्लैक आई के दो मतलब हैं। पहला मतलब है डार्क मार्क्स ऑन स्किन अराउंड आई। आपकी आंख के गिर्द अगर डार्क मार्क्स बन जाए, ऑब्वियसली जो पहला हमने जो पिछला इडियम हमने पढ़ा है ब्लैक एंड ब्लू, ये उसी की तरह का है। इसका मतलब पहला मतलब उससे मिलता जुलता है। ब्लैक एंड ब्लू में वो जो डार्क मार्क्स थे वो जो स्किन के ऊपर थे वो बॉडी में कहीं भी, फेस पे या बॉडी पे कहीं भी। लेकिन अगर यही जो डार्क मार्क्स हैं चाहे एक्सीडेंट की वजह से हो या चाहे फाइट की वजह से हो, लेकिन वो आंख का जो इर्द गिर्द की स्किन है, वो जो गोल सी है, अगर वहां पे बन जाए तो आप इसको ब्लैक आई कहेंगे। अक्सर आपने मूवीज में देखा होगा या रेसलिंग में देखा होगा कि अगर कोई पंच करे आंख पे तो वो डार्क सा आंख के इर्द गिर्द निशान बन जाता है, वो सारा ब्लैक हो जाता है वहां से, तो ऐसे उस जगह को आप कहेंगे ब्लैक आई। एक तो इसका ये मतलब, और इसका एग्जाम्पल होगा ही गॉट ब्लैक आई ड्यूरिंग फाइट, मतलब लड़ाई के दौरान उसको ब्लैक आई हुआ, उसका जो आंख पे जो है वो एक डार्क निशान बन गया। अब इसका एक सेकंड मीनिंग भी है। सेकंड मीनिंग इसका है बैड रेपुटेशन। अगर आपकी रेपुटेशन जो है, आपका जो इमेज है या जो आपके बारे में जो बातें हैं, जो वो चीज़ें हैं वो बैड हो जाए, कोई बहुत बैड किस्म की गॉसिप जो है वो आपके बारे में फैला दी जाए, तो आप उसको भी कहा जाएगा ब्लैक आई। और इसकी एग्जांपल होगी रूमर्स ऑफ हराम मीट गिव अ ब्लैक आई टू माय रेस्टोरेंट, कि मेरे रेस्टोरेंट को ब्लैक आई मतलब बैड रेपुटेशन होगी मेरे रेस्टोरेंट के बारे में, क्योंकि एक रूमर फैल गया कि इस रेस्टोरेंट में जो है वो हराम मीट इस्तेमाल होता है। तो इस रूमर की वजह से मेरे रेस्टोरेंट की जो रेपुटेशन है वो बहुत ख़राब हो गई। ब्लैकआउट, ब्लैकआउट मीन्स नो लाइट। अगर किसी जगह की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है वो किसी भी वजह से कट ऑफ हो जाए, वो बंद हो जाए टेम्परेरी तौर पर, कोई भी रीज़न हो सकती है, कोई मसला हो सकता है, तो अगर किसी एरिया की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद हो गई है तो आप इसको कहेंगे ब्लैकआउट, क्योंकि उसकी वजह से तमाम लाइट्स बंद हो जाएंगी, हर चीज़ बंद हो जाएगी, तो एक अंधेरा सा उस इलाके में हो जाएगा, तो वो एक ब्लैकआउट होगा। इसकी एग्जाम्पल होगी देयर वॉज एन इलेक्ट्रिसिटी ब्लैकआउट इन आवर एरिया लास्ट नाइट, मतलब लास्ट नाइट हमारे एरिया में एक इलेक्ट्रिसिटी ब्लैकआउट हुआ, कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो टेम्परेरी तौर पर कट ऑफ हो गई थी। ब्लैक मार्केट, ब्लैक मार्केट मीन्स इलीगल ट्रेड ऑफ गुड्स। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पे कि गवर्नमेंट ने बैन लगाया होता है उनकी ख़रीदो फरोख्त के लिए। तो अक्सर ऐसा होता है कि लोग जो हैं वो, जो गवर्नमेंट की तरफ से बैन तो होता है पर फिर भी वो इलीगल तौर पे छुप छुप आके उन चीज़ों की ख़रीदो फरोख्त कर रहे होते हैं। तो इस इलीगल ख़रीदो फरोख्त को आप कहेंगे ब्लैक मार्केट। और इसकी एग्जाम्पल होगी यू कैन बाय ऑलमोस्ट एनीथिंग इन ब्लैक मार्केट, मतलब आपको ब्लैक मार्केट में तकरीबन हर चीज़ ही खरीदने को मिल जाती है। पॉट कॉलिंग द कैटल ब्लैक, इसका मतलब है क्रिटिसाइजिंग अदर पर्सन फॉर द फॉल्ट यू ऑल्सो हैव। ये बहुत से लोगों में ये बात है कि आप किसी दूसरे इंसान को किसी ऐसे फॉल्ट के लिए क्रिटिसाइज करें जो फॉल्ट आपके अपने अंदर भी मौजूद हो, या दूसरों को किसी ऐसी बात के लिए आप जज करें जो आपके अपने अंदर भी वही बात मौजूद हो, लेकिन आप खुद को तो करेक्ट नहीं करेंगे पर दूसरों को क्रिटिसाइज करेंगे, दूसरों को जज करेंगे। तो अगर कोई इंसान ऐसे कर रहा है कि अपने अंदर वही मिस्टेक और वही वीकनेस जो है वो अपने अंदर भी पाई जाती है, लेकिन दूसरे की वो मिस्टेक या उस वीकनेस पे उसको अगर क्रिटिसाइज करे कोई इंसान, तो दूसरा इंसान रिस्पॉन्स में ये कह सकता है कि पॉट कॉलिंग दी कैटल ब्लैक, मतलब पॉट तो खुद भी ब्लैक है लेकिन वो कैटल को कह रहा है कि तुम ब्लैक हो, भाई जनाब देखो कि आप खुद भी ब्लैक हैं। वो कैटल जो है वो पॉट को कह रही है कि आप खुद भी ब्लैक हैं, मतलब कि आप जिस बात पे मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं या मेरे अंदर फॉल्ट निकाल रहे हैं, बेसिकली यही फॉल्ट, यही मिस्टेक या यही वीकनेस आपके अपने अंदर भी मौजूद है। तो अपने गिरेबान में झांकिए, पॉट कॉलिंग दी कैटल ब्लैक।
इसकी एग्जाम्पल होगी ऑपोजिशन पार्टी एक्यूजिंग रूलिंग पार्टी ऑफ करप्शन, इट्स लाइक पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक। मतलब जो ऑपोजिशन पार्टी है वो रूलिंग पार्टी पर इल्ज़ाम लगा रही है करप्शन का, तो ये ऐसा ही है जैसे पॉट जो है वो केटल को ब्लैक कह रही है कि मतलब ऑपोजिशन पार्टी खुद करप्ट है लेकिन वो रूलिंग पार्टी को करप्ट कह रही है। इन द ब्लैक, इट मीन्स बीइंग इन द प्रॉफिटेबल कंडीशन। अच्छा, ये 3 सिनेरियोज में यूज होता है। अगर किसी कंपनी को कहा जाता है कि दिस कंपनी इज इन द ब्लैक, इसका मतलब है कि ये कंपनी जो है वो प्रॉफिट में जा रही है, इसके ऊपर कोई डेट नहीं है, ये लॉस में नहीं है, इसके ऊपर कोई कर्जा नहीं है, ये प्रॉफिट में जा रही है। अगर आप किसी इंसान को कहेंगे दिस पर्सन इज इन द ब्लैक, इट मीन्स कि ये आदमी जो है ये अपने खर्चे सही तरीके से कर रहा है, इसकी ज़िंदगी बिल्कुल पुरसुकून जा रही है, इसके ऊपर कोई कर्जा नहीं है, कोई डेट नहीं है। अगर आप किसी बैंक अकाउंट को कहते हैं कि दिस बैंक अकाउंट इज इन द ब्लैक, इट मीन्स कि इस बैंक अकाउंट के अंदर काफ़ी अमाउंट पड़ी हुई है, पैसे पड़े हुए हैं, ये खाली नहीं है। इसकी एग्जाम्पल होगी कंपनी इज इन द ब्लैक सिंस 1990, कि कंपनी जो है वो प्रॉफिट में जा रही है 1990 से, मुसलसल प्रॉफिट में जा रही है। ब्लैक बॉल समवन, इट मीन्स टू रिजेक्ट समवन। अगर किसी इंसान को किसी ग्रुप में एंटर होने के लिए बैन कर दिया जाए या रिजेक्ट कर दिया जाए कि इसको इस ग्रुप में एंट्री नहीं मिल सकती, तो आप कहेंगे कि उसको ब्लैक बॉल कर दिया गया है। या किसी इंसान को सोशली रिजेक्ट कर दिया जाए किसी भी वजह से, चाहे वो राइट है या रॉन्ग है वो अलग बात है, लेकिन सोशली रिजेक्ट कर दिया जाए, लोग उसे डिस्टेंस कर दें, तो उसको भी कहेंगे आप कि उसको ब्लैक बॉल कर दिया गया है। इसकी एग्जाम्पल होगी प्लीज ब्लैक बॉल हिम फ्रॉम ज्वाइनिंग आवर क्लब एज ही इज द नोटोरियस वन। अब ये इस एग्जाम्पल में कहा जा रहा है कि प्लीज़ इस इंसान को जो है हमारे ग्रुप को ज्वाइन करने से रिजेक्ट कर दिया जाए, उसको बैन कर दिया जाए, क्योंकि ही इज़ द नोटोरियस वन। नोटोरियस ऐसा इंसान होता है जो अपनी बुरी क्वालिटीज़ की वजह से, बुराई की वजह से मशहूर हो, कि इसके बारे में जो बातें कही जाती हैं ना, ये अच्छी बातें इसके बारे में नहीं कही जाती हैं, ये बड़े र्यूमर्स हैं इसके बारे में, तो इसको प्लीज़ आप ब्लैक बॉल कर दें हमारे क्लब में एंटर होने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। Okay friends, here we come to the end of this lesson. I hope this lesson was useful for you. Do subscribe to my channel and I'll see you in next lesson. Allah Hafiz.